कुछ आदतें किसी जगह के साथ, किसी समय के साथ व्यक्ति के भीतर खुद ब खुद आती चली जाती है, तो कुछ आदतें ऐसी होती है जिसको विकसित करने के लिए बहुत अधिक जद्दोजहद करनी होती है। एक व्यक्ति नई कंपनी में जाता है और वहाँ दूसरे या तीसरे दिन ही उसको एक कलीग कहता है, यहाँ की व्यवस्थाएं ऐसे ही चलेंगी, आप आदत डाल लीजिए। और वो व्यक्ति ऐसी स्थिति को आत्मसात कर ले तो जो नेगेटिव एस्पेक्ट उस जगह के थे उसको खुद के भीतर कहीं न कहीं जोड़ता चला जाता है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि हमारी भाषा कुछ इस तरह से बदलती चली गई। वजह क्या रही? जिस माहौल के अंदर रहे वहाँ से ऐसे कुछ शब्द मिले जो न चाहते हुए भी जुबान के साथ जुड़ते चले गए। अब वहीं पर व्यक्ति के भीतर की परिपक्वता काम आती है। वहाँ आप किस तरह से खुद को सहेजे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आम बोलचाल की भाषा के शब्द घर परिवार में भी आने लग गए, मालूम ही नहीं चला, और ये आदत के साथ में शुमार होते चले गए। वहाँ व्यक्ति कितना अक्षुण्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण आधार नजर आता है। यदि आप किसी भी जगह गए और उसी माहौल के साथ में ढलते चले गए तो कहीं न कहीं स्वयं के भीतर की जो अस्थिरता थी उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। और वहीं हम अड़िग रहते हैं, वहीं हम सावधान रहते हैं। प्रत्येक क्षण खुद को कहते हैं कि जो भीतर है वो सकारात्मक है, जो भीतर है वो बहुत मुश्किल से अर्जित किया है, उसको हम गलत रास्ते की ओर नहीं जाने देंगे। तो वहीं कोई आदत विकसित करनी है, सुबह 5 बजे उठना है, सुबह 5:30 से अपने कार्य क्षेत्र के अंदर या अपने जीवन की शुरुआत करनी है। उस आदत को ढालने के अंदर एक मैंडेट बेस की रिक्वायरमेंट प्रत्येक दिन होती है। जब भी आप किसी प्रकृति के साथ में बने हुए स्थान को देखने की ओर जाएंगे तो वहां पर मनोरम दृश्य अपने आप ही सामने होगा, किंतु कोई कृत्रिम तौर के ऊपर बना हुआ पार्क है, जगह है, वहां आपको मालूम चलेगा कि कितनी मेहनत के साथ में इस जगह को तैयार किया गया है। यही अंतर है आदतों के ढल जाने के आधार पर, और यही अंतर है कि व्यक्ति किसी विकास के क्रम को स्वयं के अंदर ऐसी हैबिट्स के रूप में लेकर आता चला जाए। और जब भी ऐसी किसी हैबिट को जो कि जीवन में सकारात्मक बदलाव को लेकर आने वाली हो, उसको डेवलप करने के लिए एक तपस्या रूपी आधार के साथ में चलना होता है। कहने को किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति के साथ में ये शब्द बोले जाते हैं कि 36 वर्षों के अंतराल में ये एक दिन भी देरी के साथ में नहीं आए। 25 से 30 सेकंड के अंदर उन भावनाओं को सामने रखा गया, किंतु उस व्यक्ति ने लगातार 36 वर्षों तक एक तपस्या के साथ में खुद के भीतर की हैबिट को डेवलप करने का काम किया और हर एक दिन ये संकल्प अपने साथ में रखा कि मैं देरी के साथ में नहीं पहुंचूंगा। यही व्यक्ति के भीतर की गुंजित होने वाली स्थितियां हैं। तो जहां पर भी आदतें ढल कर पहले से सामने आए उससे सावधान रहना, और जो हैबिट्स हम डेवलप करना चाहते हैं उसके बारे में लगातार सोचते रहना और अपने कर्म को वहां प्रभावी आधार के साथ में लेकर चलना, ये दोनों ही बहुत अलग अलग आधार हैं जिसके बारे में चिंतन की आवश्यकताएं रहती है। हम यहाँ 17 मार्च 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। बुधवार रहेगा, चंद्रमा मेष राशि स्थान में ही चल रहे हैं। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है। सूर्योदय कालिक आधार पर अश्विनी नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली होंगी। तो वहीं हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। व्यापारिक जीवन में यहाँ भाग दौड़ बनी रहेगी। ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज के साथ में या फिर कमीशनिंग संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र में आपका हस्तक्षेप रहा है, यहाँ से बेटरमेंट आपके सम्मुख निकल कर आ सकते हैं। आप यहाँ व्यापारिक साझेदारियों के अंदर काफ़ी हद तक सावधान रहकर चलने का प्रयास कीजिएगा। भाग्य का सार्थक सहयोग प्रत्येक कार्य में बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन में इस सप्ताह के मध्य अंतराल में आपको कोई भी ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है जिसकी पूर्णता हो सकता है कि वीकेंड के कामकाज के साथ में रहे। वहाँ रिएक्टिव होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपने पूरे ही उत्साह को बनाकर रखिएगा। वाणी संबंधित कामकाज में आप एक अलग अधिकार के साथ में चल रहे हैं।
तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ जो छोटी छोटी बाधाएं बारंबार आपको परेशान कर रही थी या कहीं न कहीं मन को विचलित कर रही थी, वहां से भी समाधान के संकेत या फिर बॉन्डिंग का जो अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल होता है वो बना रहने वाला होगा। प्रबंधकीय कामकाज के अंदर स्वयं के निर्णय के ऊपर विश्वास करके चलते चले जाएं, तो वहीं शिक्षा संबंधी आधार में जो आपने अभी तक एकाग्रता को पुनः प्राप्त नहीं किया है, यहाँ अल्प प्रयास आपको विजयता के स्तर की ओर लेकर जाने वाले हो सकते हैं। वहीं वृषभ राशि, आप देखिएगा कि यहाँ पर किसी निर्णायक कामकाज की ओर आपको जाना है, तो थोड़ा सा रफ्तार को कम करके चलें। व्यापारिक जीवन में कोई भी मेजर फाइनेंशियल डिसीजन अटका हुआ है, आज भी वैसे ही स्थितियों में उसको रहने दें। 1 से 2 दिन के बाद में अपनी रफ्तार को बढ़ाने के बारे में आपको सोचना चाहिए। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए रचनात्मक क्षेत्र के अंदर यहाँ नई संभावनाएं निकल कर आएंगी। आप किसी भी डेट रिडन अप्रोच के साथ लगातार चल रहे थे और जिससे मन के भीतर परेशानियों के गहरे समंदर हिलोरे मार रहे थे, वहां से भी आपके लिए सॉल्यूशन की अप्रोच सामने निकल कर आएगी। इस बात पर गौर किया जाए कि जो शत्रु लंबे समय से आपकी सोच के ऊपर हावी थे, परोक्ष तौर के ऊपर प्रत्येक कामकाज में उनका प्रभाव नजर आ रहा था, वहां पर भी आपके लिए समाधान सम्यक आधार सामने रहने वाले होंगे। तो साथ ही साथ भूमि संबंधित कार्य क्षेत्र में बड़े निर्णय को टालना अति आवश्यक, और वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में कोई निवेश आपने किया था, वहां दुविधाएं या फिर कोई नेगेटिव अप्रोच निकल कर आ रही है, घाटा है, तो आज त्वरित गति में विचलित होकर किसी भी निर्णय को लेने से आपको बचना चाहिए। संतान पक्ष के साथ में यहाँ पर जुड़ाव में थोड़ी सी कमी है, और उनके द्वारा जो भी कार्य या फिर शिक्षा संबंधी आधार खेलकूद के अंदर किया जा रहा है, वहां से आप अपने मेंटल फ्रेम के साथ में सारी ही स्थितियों को देखने का प्रयास नहीं करें, उनकी स्वाभाविकता के साथ में उनको समझाने का प्रयास करना ज्यादा हितकर रहेगा। विदेश संबंधी कामकाज में यहाँ त्वरित गति आपके लिए बनी रह सकती है। वहीं मिथुन राशि, यहाँ आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र में आप काफी हद तक गतिमान रहेंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर स्थिरता बनी हुई है। किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाना यहाँ आपके लिए हितगामी आधार है। वहीं संतान पक्ष के द्वारा जीवन में जो भी सुझाव मिलता है, कई बार संतान इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर इंडिकेशन देती है, और उनको जो तकनीक का सहज ज्ञान है वो आपके व्यापार में, नौकरी पेशा जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आ सकता है, और आप उसी के बेस पर बड़े चेंजेस की ओर जा पाएंगे। इस बात को पुनः अपनी स्मृतियों में अंकित करके चलने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं पर बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आपने जो फ्लेक्सिबिलिटी बनाकर रखी हुई है, उसका कोई भी व्यक्ति गलत फायदा उठाने वाला नहीं हो। कमीशनिंग संबंधी कामकाज में रफ्तार बढ़ाकर आप चल सकते हैं। ऑटोमोबाइल या फिर लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज है, वहां पर भी बेटरमेंट निकल कर आएगा। हस्बैंड और वाइफ डुओ दोनों ही अलग अलग जगह जो आपके साथ में है, आप एक प्लेस की ओर आना चाहते हैं, लंबे समय से प्रयासों में सार्थकता आपको नहीं मिल पा रही थी, यही समय विशेष वहां आपको कहीं न कहीं बेटरमेंट दे सकता है। पुनः प्रयास करने की ओर आप जरूर जाइएगा। इसी के साथ में जो शब्दों का चयन है, किसी भी ओहदे के व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं, सहजता के साथ में आप जो बात कह सकते हैं उसी के साथ में रहिएगा। बहुत अधिक बनावटीपन से या जो एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशन की अप्रोच होती है उससे बचने का प्रयास करना यहाँ हितगामी है। विधि संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, यहाँ बेहतरी, तो वहीं गृहस्थ को लगातार मोटिवेट करके चलना आवश्यक रहेगा। वहीं कर्क राशि, आप देखिएगा कि जब इच्छा शक्ति का अभाव नहीं हो, आप अपने कामकाज के अंदर पूरी ऊर्जा के साथ में संलग्न हो, घर से जब निकले तो वहां से भी वातावरण में आपको पॉजिटिविटी मिली है, यही एक मेजर रिफ्लेक्शन है जो लाइफ को चेंज करके रख सकता है। इस प्रवृत्ति के साथ में चलने का प्रयास करना चाहिए। तो वहीं पर यह ध्यान रखें, नेटिव प्लेस के साथ में जुड़ के किसी भी कामकाज कर बढ़ना चाहते हैं, यहाँ
समय की हितार्थ करने वाली स्थितियां बनी रहेंगी। आप किसी भी व्यक्ति विशेष को मदद करने की ओर जा रहे हैं। अपनी लिमिट को फाइनेंशियल बेस के साथ में तय करके रखें और उस व्यक्ति के प्रति जो संवेदनाएं हैं उसके भाव एक तरफ हैं, वहां पर तो हम चल ही रहे हैं और मदद करने की ओर भी जा रहे हैं, किंतु खुद के लिए बहुत अधिक पशुपेश वाली स्थितियां निकल कर नहीं आए, इस मूल मंत्र पर ख्याल करने की आपको आवश्यकता रहेगी। पिता के साथ कामकाज में है, सामंजस्य बना रहेगा और वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी वहां अपने पूरे कंसर्न्स को लेकर आप चलिएगा। बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में भी ये समय काफी हद तक सकारात्मकता को परिलक्षित करने वाला रहेगा। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो भी कामकाज जोखिम के साथ में जीवन में प्रतिध्वनित होते हैं, किसी डील की ओर जा रहे हैं जहां आपको पूरा स्टाफ कह रहा है कि नहीं यहाँ बड़ी रिस्क है, कहीं न कहीं हम गफलत में उलझ सकते हैं, आप इनोवेशन की ओर जा रहे हैं, किंतु उस इनोवेशन के साथ में समय के जाया करने वाले आधार भी निकल कर आ सकते हैं। स्वयं के भीतर की स्थितियां जब आपको सकारात्मक कर रही हो, भाग्य आपको ये इंट्यूशन दे रहा हो कि आपने जो अनुभव लिया है वो सिद्ध हस्त आधार के ऊपर चल रहा है, तो फिर रुकने थकने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। निर्णय को लेते चले जाइए। बुधवार के इस दिवस विशेष में आध्यात्मिक चिंतन भीतर तक एक अलग तरीके की गूंज को लेकर प्रस्फुटित हो रहा है, तो वहीं पर इस बात के साथ में भी आपको अपने मंतव्य को स्पष्ट करना होगा कि जो महत्वाकांक्षाएं आपको परेशान कर रही थी कंपैरिजंस के साथ में, आज वो जीवन से दूर है। भीतर के आनंद के साथ में आप चल रहे हैं। हमने जीवन में क्या किया है, हमने जीवन में किस तरह से मेहनत की है, आज कहीं न कहीं उसके सुकून और संतुष्टि के छांव तले आपको ये दिवस बताना चाहिए। ये बात आप अंकित करके चलें। हायर एजुकेशन के अंदर कोई भी मेजर लेवल का डिसीजन लेना है उस और आप बढ़ सकते हैं। संतान पक्ष के स्वास्थ्य का ख्याल रखना आवश्यक रहेगा। गृहस्थ जीवन के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, आत्मिक जिम्मेदारी है, उनके साथ संवेदनाओं के साथ चलने की एक हिस्सेदारी है, उस बात को स्पष्ट तौर पे रखने का एक एहसास मन में आप रखें। ये एक महत्वपूर्ण आधार। तो वहीं सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ अस्थि जनित विकारों से बहुत अधिक सावधान रहने वाले रहें। वहां से कोई भी परेशानी निकल कर आती है उसको हल्के में लेने से बचना चाहिए। वहीं कन्या राशि, आप देखिएगा कि रिसर्च संबंधी कामकाज में ये समय बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए काफी हद तक बेहतरी को देने वाला होगा। वाणी संबंधित कामकाज पर धैर्य स्थापित करके रखने की आवश्यकताएं हैं। कुटुंबी जनों के साथ में जो आप अभी तक अपने मन के जुड़ाव को महसूस नहीं कर पा रहे थे, वहां पर भी उनकी कुछ गलतियों को इग्नोर कर देना, ये सोचना कि जड़ें आखिरकार जुड़ाव का प्रतिबिंब ही है, उसी आधार पर चलना और रिश्तों को सहेज कर चलना आपके लिए अति आवश्यक है। तो वहीं पर इस बात के साथ में भी गौर कीजिएगा कि आप कम्युनिकेशन प्लस टेक्नोलॉजी संबंधी किसी भी कामकाज के साथ हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं। यहाँ अवसर आएंगे, किंतु अवसर इतनी त्वरित गति के साथ में आने वाले होंगे जिनको थामने के लिए बहुत अधिक कॉन्शियसनेस की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। ये एक निवेदन आपसे करूंगा। तो वहीं पर उत्साह में कमिटमेंट करने से आप बचिएगा और यहाँ पर यह भी ख्याल रखा जाए कि जो गृहस्थ के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रही है, वहां प्रॉपर बेस के डायग्नोस और ट्रीटमेंट के साथ में चलना अतीव आवश्यक बना हुआ है। यहीं से आपके साथ में जो भीतरी उहापोह होती है संध्या समय के साथ में, वो भी जन्म लेने वाली हो सकती है। उससे जितना सावधान रहेंगे उतना ही स्वयं को स्थिरता प्रदान करते चले जाएंगे। ये भी आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा। वहीं तुला राशि, व्यापारिक जीवन में यह समय विशेष आपके लिए आत्मविश्वास की अनुगूंज को सामने रखने वाला होगा और साथ ही साथ में जो भीतर का आनंद है बाहर प्रस्फुटित होता है। जो लोग आपके साथ में काम कर रहे हैं वो अधिक जुड़ाव महसूस कर पाते हैं और साथ में ही जिस अनुशासन की पूंजी को आपने भीतर सहेज कर रखा है, आज जब उसका उदाहरण दूसरे लोगों के सामने आता है, जब आप अपने पूरे ही ऑफिस की टीम के साथ में हैं, यह कहा जाता है कि आप
इस व्यक्ति विशेष को देखिए, अनुशासन इस व्यक्ति के जीवन का केंद्रीय आधार है। वहीं से आप उस गुण को पूर्णकालिक तौर पर नतमस्तक होकर स्वीकार कर पाते हैं कि ईश्वर प्रदत्त जो आधार रहा, जिस डिसिप्लिन के साथ में मैं चला, आज वाकई में उसको एक इज्जत मिली है और वहीं से व्यक्ति अधिक जिम्मेदारियों के साथ में चलता है। ये आधार यहां आपके भीतर से बाहर की ओर संप्रेषित हो रहा है। गृहस्थ जीवन का पूर्णकालिक सहयोग आपके लिए बना रहेगा। तो वहीं पर शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग, एग्रीकल्चर संबंधी कोई भी कामकाज और इसके साथ में ही फूड प्रोसेसिंग को रिलेट करता हुआ कोई भी कार्य क्षेत्र हो जहां आपने बहुत कुछ हासिल किया है, यहां एक नए आधार की ओर जाने की आवश्यकता है। संघर्ष रहेंगे शुरुआत के अंदर, किंतु इन संघर्षों से पार पाके आप एक नवीन रास्ते की ओर बढ़ने वाले होंगे। ये भी एक स्पष्ट आधार आपके सम्मुख नजर आता है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बेस आपको अटमोस्ट सिग्निफिकेंट रिफ्लेक्शंस देता चला जाएगा। वहीं वृश्चिक राशि की मैं चर्चा करूं तो सर्वप्रथम आप ये देखिएगा कि अपनी क्षमताओं के ऊपर बहुत अधिक विश्वास करने से आपको बचना चाहिए। आपने हमेशा अपने ऑफिस में, व्यापार में कमिटमेंट की अप्रोच को लेकर चलने का प्रयास किया है, किंतु कई बार ऐसी टास्क सामने होती है जहां पर स्टिफर अप्रोच है, यानी मुश्किल स्थितियां हैं। एक बार पुनः विजुअलाइज करके चलना आपके लिए आवश्यक है। ये एक निवेदन करूंगा। तो वहीं टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए जातकों के लिए यहां से कहीं न कहीं परिस्थितियों के अंदर संघर्ष निकल कर आ सकते हैं, उसको कहीं एक तरह से संभालने का प्रयास आपको करना चाहिए। इसी समय के साथ में खर्चों पर भी नियंत्रण रखिएगा। जो बाहरी शत्रु हैं वो इतना परेशान नहीं करेंगे, आंतरिक शत्रु जो कि संचय के रूप में है, आलस्य के रूप में है, भय के रूप में है, प्रथम तौर पर सुबह उठते ही उनके ऊपर विजय प्राप्त करना और फिर अपने कामकाज की ओर बढ़ना, यही ऊर्जा का भीतर का सबसे बड़ा आवेदन है जिसको आप स्वीकार करके चलिएगा। और वहीं पर जो भी आपने अभी तक अपने लिए लक्ष्य संधान की प्रवृत्तियों को इस महीने में लेकर चलने का प्रयास किया था, उसको एक बार पुनरावलोकन की ओर लेकर जाना चाहिए और वहीं से स्थितियों को स्पष्ट तौर पर समझने का प्रयास भी आप करते चले जाएं। वहीं धनु राशि, यहां संतान पक्ष की ओर से जुड़ाव की बेहतर हदें आपके लिए नजर आ रही है। उनके साथ में जो भी संकोच के साथ आप चर्चा करने से बच रहे थे उसको दूर हटाइए। उनके जीवन के साथ में कुछ भी सही है और आपको लगता है कि हमको वो बात रखनी चाहिए, मृदुभाषिता के साथ में, प्लीजिंग अप्रोच के साथ में उनके साथ पहुंचें, चर्चाएं करें और अधिकार के साथ में उनको ये बताएं कि आप इस तरह से अपने जीवन को विकसित करने वाले हो सकते हैं। और वहीं से प्रामाणिक तौर के ऊपर आप काफी हद तक स्थितियों को स्पष्ट कर पाएंगे। यहां क्षमताओं के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा। आपके भीतर की ऊर्जा भाग्य को काफी हद तक सहयोग देने वाली होगी। धनागमन की संभावित स्थितियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो वहीं जो मानसिक सुख के आधार लंबे समय से आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, वहां से भी बेटरमेंट की एक अप्रोच आपके लिए बनी रहने वाली होगी। और कमीशनिंग संबंधी कामकाज में, भूमि संबंधित कामकाज के अंदर तीव्रगामी होकर चलें। जॉब के अंदर कोई भी नई अप्रोच आ रही है या फिर पैसिव इनकम का कोई भी सोर्स आप डेवलप करना चाहते हैं, यहां उस और भी बढ़ना आपके लिए हितगामी है। वहीं मकर राशि, जो भी संदेह हैं उनसे आजाद रहने का प्रयास करें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी ऐसी टास्क हाथ में लेने से बचना चाहिए जिसकी समझ और जिसका एक्सपीरियंस हमको पहले से नहीं है। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में चर्चा करके उसकी बारीकी को समझना, उसकी टेक्निकलिटीज को स्पष्ट करना और फिर आगे बढ़ना आपके लिए आवश्यक रहेगा। यहाँ ऊर्जा है, किंतु ऊर्जा को नकारात्मकता का साथ मिल रहा है, उससे बचें। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर टाइम बाउंडेड अप्रोच का बहुत ज्यादा ख्याल रखकर आप चलने वाले हों। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी वो तो दूर होंगी, किंतु हृदय के साथ में जुड़े हुए कोई भी रोग रहे हैं, पल्पिटेशन जैसी कोई भी परेशानी रही है, उससे भी आपको दूर रहना चाहिए। किसी भी शल्य चिकित्सा को आप लंबे समय से टाल रहे थे, यहाँ प्लानिंग करके बढ़ना आपके लिए अधिक आवश्यक रहने वाला है। और वहीं पर भाग्य का सार्थक सहयोग नहीं है, इसी वजह से अपने कर्म की प्रतिध्वनि को महसूस करके आप चलिएगा। वहीं कुंभ राशि, यहां पराक्रम में वृद्धि है,
तो साथ ही साथ में भाग्य का जो सहयोग सार्थक आधार पर रहना चाहिए वो भी आपके साथ में बना रहने वाला होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के अंदर कॉम्प्रोमाइज करके भी कोई सिचुएशन को आप एक्सेप्ट करते हैं, बेहतरी बनी रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी कार्य के साथ में किसी और निवेश की ओर जाना चाहते हैं, वहां पर भी बढ़ सकते हैं। आप यहाँ भाइयों और मित्रों को सहयोग देते हुए चलिएगा। कई बार हमारे अपने हमको ये नहीं कह पाते कि उनको सहयोग की आवश्यकता है और हम वहां तक पहुंचने में समर्थ ही नहीं हो पाते क्योंकि उनकी भावनाओं को हम समझ नहीं पा रहे हैं, अन्यथा हम मौजूद हों। तो यहां उनसे चर्चा की जाए, उनके मनोभाव को समझा जाए और फिर हम यदि किसी भी आधार पर सक्षम हो तो वहां पर अपनी क्षमताओं के साथ में पहुंचने का प्रयास आप जरूर करें। अनुशासन के साथ में इस दिन की शुरुआत करना, स्वयं को समय देना, अपनों को समय देना और साथ ही साथ में जीवन को इसी सार्थकता के साथ में लेकर चलना मन का संतुष्टि प्रदायक आधार रहेगा। गणपति अथर्वशीष के पाठ के साथ में इस दिन की शुरुआत आप कीजिएगा। वहीं मीन राशि, धनागमन बढ़ रहा है, तो वहीं वाणी संबंधित कामकाज में आप काफी हद तक सहज होकर आगे बढ़ने वाले होंगे। अज्ञात भय के ऊपर आप पूर्णतया एक विजय को प्राप्त करने के सिरे के साथ चलने वाले होंगे। तो वहीं पर यात्रा संबंधी कामकाज में श्रेष्ठता के नियामक आधार आपके सम्मुख रहने वाले हैं। आज आप यहाँ लेखन संबंधी कामकाज में काफी हद तक बेहतरी को प्राप्त करेंगे। भाग्य का जब सहयोग हो तो व्यापारिक जीवन में बड़े जोखिम भरे निर्णय लेने की ओर आप अग्रगामी हो सकते हैं। तो ये था 17 मार्च 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।